हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 18 जून और मैं आपके लिए लेके आई हूँ 18 जून के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनवेर काथू मनवेर कापोम योजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए मनवेर काथू मनवेर कापोम योजना शुरू की है। तो मेन आपको इसमें ये याद रखना है, मनवेर काथू मनवेर कापोम योजना किस राज्य की है? तो ये तमिलनाडु राज्य की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखने से पहले तमिलनाडु सरकार की जो करंट अफेयर है तमिलनाडु राज्य के वो देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हंडुई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो ये आपको सारे ही जो फैक्ट हैं, सारे ही जो करंट अफेयर्स हैं, आपको तमिलनाडु के याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया नागस्त्र एक क्या है? तो ये क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। तो नाग शस्त्र क्या है? मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वीआई के चेयरपर्सन बने हैं? तो हाल ही में जो वीआई है, एक मोबाइल फ़ोन कंपनी, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत किशोर। तो अभिजीत किशोर वीआई के चेयरपर्सन बने हैं। अब हम हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इधर दिशा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अमोल काले। अमोल काले जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, हाल ही में उनका मैच देखने के बाद निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में है, इसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति मठ। तो इसका नाम रख दिया गया है ज्योति मठ। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खीर भवानी मंदिर महोत्सव ये ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मंदिर महोत्सव बहुत ही महोत्सव के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत
IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक कौन सा देश बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत दुनिया के सबसे बड़ा नाइट्रो ऑक्साइड यानी NO2 का उत्सर्जक बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए, अल्पना गिलावाला के द्वारा। अल्पना गिलावाला ने ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक लिखी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन AAHRS के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, कपिल दुआ। तो कपिल दुआ, डॉक्टर कपिल दुआ हाल ही में AAHRS के अध्यक्ष बने हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। हाल ही में आई हैव द स्ट्रीट्स और कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये किसके द्वारा लिखी हुई बुक है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन। आर अश्विन ने हाल ही में आई हैव द स्ट्रीट्स और कुटी क्रिकेट स्टोरी लिखी है, जो कि इनकी आत्मकथा है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।